नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चिगवानी। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। किसानों के प्रस्तावित चक्का जाम से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा एडीजीपी कानून और व्यवस्था ने पूरे प्रदेश के एसपी और कमिश्नर को निर्देश जारी कर दिए हैं और इन निर्देश में कहा गया कि गैर परिचालन कर्तव्यों से अधिकतम बल को बाहर निकाला जाए और खुफिया नेटवर्क तैयार रहें, तो साथ ही बचाव के सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। आपको बता दें, दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की घटना के बाद सरकार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। शनिवार को प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, किसानों ने कल चक्का जाम करने का ऐलान किया है और इसे लेकर हरियाणा पुलिस की क्या कुछ तैयारी है? अगर आंदोलनकारी जबरन यातायात को रोकते हैं या फिर विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो क्या किसानों या फिर प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटा जाएगा? जो हरियाणा पुलिस की ओर से जो है आदेश दिए गए हैं, जो तमाम जिलों के जो प्रशासन है उसको कहा गया है, पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि जो किसान नेता जो हैं, जो 6 फरवरी यानी कल जो 3 घंटे का जो चक्का जाम है पूरे जो देश भर में किसान संगठनों की ओर से ऐलान किया गया है कि 3 घंटे का 12 से लेकर दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का जो है चक्का जाम रहेगा। तो उसमें उसके लिए जो तमाम जो किसान नेता या संगठन है जो जिले में या राज्य में है, उनसे बातचीत करके शांतिपूर्ण जो ये चक्का जाम रहना चाहिए। जैसे 26 तारीख को दिल्ली में जो हुड़दंगबाजी हुई थी, उसको देखते हुए पुलिस जो अधिकारियों को आदेश दिए गए कि इसको नजरअंदाज ना किया जाए। जिस तरह की स्थिति जो 26 जनवरी को दिल्ली में हुई थी, उस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो, उसके पूरे प्रयास रहे, उसके लिए पूरी सचेत रहे जो पुलिस जो है प्रदेश की। और एसपी जो तमाम एसपीओ को आदेश जारी किए गए हैं कि वो अपने लेवल पर जो है पूरी अपने जिले में पूरी तैयारी करके रखें कि किसी तरह की जो है दिक्कत ना हो सके। और वहीं जो किसान संगठन है उनका ये ऐलान किया गया था कि 3 जो घंटे का जो ये चक्का जाम रहेगा, इसमें जो भी अगर जनता के लोग फंसेंगे या अगर कहीं पर जाम लगता है, उस ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो जो है किसान संगठनों के द्वारा की जाएगी। और इस आगे की जो तैयारी है, अब हरियाणा पुलिस की ओर से जो पूर्ण जो तैयारी है उसके आदेश दिए गए। नवदीप जो विर्क हैं, जो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रदेश के, उनके द्वारा ये आदेश जारी किए गए कि आप किसान संगठनों के साथ बातचीत करें। जी अभिषेक, क्या संयुक्त किसान मोर्चा ने इस चक्का जाम का कोई ब्यौरा दिया है और किसी भी विरोध या फिर प्रदर्शन को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जाएगा? इस बाबत क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी तक इस तरह की अतिरिक्त पुलिस बल की जो है कि अभी बात सामने नहीं आ सकी है कि अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो तैनात किया जाएगा या नहीं किया जाएगा या बुलाया गया है। इस तरह की जो स्थिति जो है हरियाणा पुलिस की ओर से या कहें हरियाणा सरकार की ओर से अभी कोई आधारिक जो पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये जरूर है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो हरियाणा पुलिस है वो पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। इसी तरह ये जो लेटर जो इसीलिए जारी किया गया है कि जो पूरी जो स्थिति है वो कंट्रोल में रहे प्रशासन के, और उसकी पूरी तैयारी करके रखे, और जो किसान संगठन है उनसे बातचीत करके ये इसको पूरा जो शांतिपूर्ण जो ये चक्का जाम रहना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था जो है हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की ओर से जो है कहा गया है प्रशासन को कि इसकी तैयारी पूरी रखें। वहीं जो किसान संगठन है उनका भी ये कहना है कि कि ये शांतिपूर्ण ही रहेगा। अगर किसी तरह जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो उसके जरूरत का जो सामान है, खाद्य सामग्री हो या पीने पानी जैसी जो जरूरत है, उसको मुहैया जो है वो किसान संगठन के जो वॉलंटियर जो हैं वो पहुंचाएंगे, और किसी भी व्यक्ति को जो है इससे परेशानी नहीं आने दी जाएगी जिससे कि कोई समस्या खड़ी हो सके। और वहीं ये जो चक्का जाम वाला जो कार्यक्रम है, ये इसका कारण भी जो किसान संगठनों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो इंटरनेट जो बाध्य किया गया सरकार की ओर से, और जो बजट जो इस बार 2021-22 का जो केंद्र सरकार द्वारा जो पेश किया गया, उसमें किसानों को जो है बिल्कुल ही नजरअंदाज किया गया। इसके विरोध में जो है ये 3 घंटे का 12 से 3 बजे का जो 6 फरवरी को जो है चक्का जाम का ऐलान किया गया। जी अभिषेक जी, हरियाणा सरकार ने अपने फरमान में कहा था कि स्थानीय नेताओं से संपर्क कर उनसे कोऑर्डिनेशन किया जाए, इंटेलिजेंस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को सक्रिय किया जाएगा। इस बाबत ट्रैफिक पुलिस को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं?
जो देखिए बिल्कुल ये साफ तौर पे पहले ही जो है इसका रोड मैप जो है वो तैयार कर लिया गया है और कहा भी गया है साफ तौर पे कि जो अगर कहीं ज्यादा जाम की स्थिति जो पैदा होती है और लगता है कि पहले से ही कि इस तरह की स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए जो है पहले ही ट्रैफिक का जो है उसको डाइवर्ट करने का या जो रूट है किस तरह जो व्यवस्था रहेगी, इस तरह के जो तमाम एहतियात बरतने के लिए जो है हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की ओर से जो है तैयारी करने के आदेश दिए गए और उसी के तहत जो ये लेटर है, जो ये नोटिफिकेशन है जो जारी की गई है, जो प्रशासन को जो जिला लेवल पे अपनी पूरी जो तैयारियां हैं वो इस जाम से निपटने के लिए, ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। और जनता भी इस समय अवेयर है क्योंकि उनको पता है कि 12 से जो 3 का जो समय रहेगा 6 फरवरी का वो जाम का रहेगा, तो उसमें ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है सड़क पे ना निकला जाए, इन 3 घंटों के लिए थोड़ा सा रुका जाए और ताकि किसी तरह की जाम की स्थिति पैदा ना हो और किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। जी अभिषेक जी, जिस तरह से 6 फरवरी को चक्का जाम को लेकर किसान संगठन जो है वो तैयारियों में जुटे हुए हैं और किसान संगठनों की ओर से इसके लिए गांव-गांव में अपने जो जत्थे हैं वो भेजे जा रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो सके। और 26 जनवरी को जो घटना हुई दिल्ली में, जिस तरह की घटना हुई उसे देखते हुए 6 फरवरी को युवा वर्ग के जो हुड़दंग है उसकी भी जो संभावना है उससे नकारा तो नहीं जा सकता। और हरियाणा के तमाम जिलों में पुलिस के जो उच्च अधिकारियों हैं उनसे किसान लीडर्स जो हैं उनकी क्या कुछ बात हुई है, किस तरह से उनसे संपर्क किया गया है ताकि चक्का जाम को शांतिपूर्ण बनाए रखा जा सके? बिल्कुल देखिए, जिस तरह का हुड़दंगबाजी 26 जनवरी को हुई, जो किसान संगठन नहीं चाहते उस तरह की भी स्थिति जो है 26 जनवरी को दिल्ली में इस तरह की स्थिति पैदा होगी। तो इसी ऐसी स्थिति जो है कल के जो 3 घंटे का जो किसान संगठनों द्वारा जो जाम है, पूरा देशव्यापी ये जाम रहेगा, तो इसकी इस तरह की स्थिति ना हो, ये किसान संगठन भी इस तरह की स्थिति से बचना चाहते ना और ना ही वो चाहते हैं। तो इसीलिए प्रशासन का भी उनका पूरा सहयोग रहेगा और किसान संगठनों का भी इसमें पूरा सहयोग रहेगा। इसीलिए पहले भी बताया गया कि उनकी तरफ से अगर कहीं जाम की स्थिति पैदा होती है तो उसमें जो जरूरती जो सामान है वो किसान संगठनों द्वारा मुहैया करवाया जाएगा और जो ये हुड़दंगबाजी से बचने के लिए तमाम जो एहतियात किसान संगठन भी इसमें अपनी तैयारी रखेंगे और वहीं जो प्रशासन है उसके साथ भी आपसी तालमेल बनाकर जो है कि ये किसान जो चक्का जाम वाला जो इनका ऐलान है उसको सफल बनाएंगे, ताकि जो केंद्र सरकार को एक मैसेज जाए और कि किसान संगठन जो है वो पूरे सक्रिय है, ये कृषि कानूनों के विरोध में ये चक्का जाम रहेगा और जो ये तीनों कृषि कानून जो हैं इनको सरकार है जो जल्द से जल्द वापस लेने का ऐलान करे। इस तरह का जो इनका किसान संगठनों का जो ये घोषणा की है इसको सफल बनाने का जो किसान संगठन का और जो पूरा जो जनता है उसका यही रहेगा कि ये पूर्ण रूप से 3 घंटे का जो जाम चक्का जाम वाला जो कार्यक्रम है किसान संगठनों का, ये पूर्ण रूप से सफल रहेंगे। अभिषेक जी, जिस तरह से पिछले दिनों सबने देखा कि आंदोलन स्थल पर लगातार राजनेताओं के आने का जो मुद्दा है वो गरमाया था। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा था कि ये जो आंदोलन है वो 100% किसानों का है, लेकिन इसमें हर कोई शामिल हो सकता है। अब क्या लगता है जो 6 फरवरी को कल जो चक्का जाम होने वाला है उसमें क्या लगता है किसी नेता को मंच दिया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल किसान जो ये किसान संगठन है इनका जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनसे पहले ही किनारा किया हुआ है। उनके नेता उनको समर्थन करने जरूर पहुंचे। इस तरह के ये अपने राजनीतिक जो पार्टियां उनके नेताओं के बयान भी आए और समर्थन देते हुए वीडियोज और फोटोज भी सामने, समर्थन देने के जरूर सिलसिला जारी है। लेकिन जो मंच साझा करने की जो बात है वो किसान संगठन हमेशा से शुरुआत से ही बचे हैं ताकि इसमें कोई राजनीतिक जो है गतिविधियां ना हो और राजनीतिक ठप्पा जो है वो इस आंदोलन पे ना लगे। इसलिए किसान संगठनों का भी ये पहले से ऐलान है और वो इससे खुद बचना चाहेंगे और बचे भी है कि ताकि किसी तरह का इसमें जो है राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो ना सामने आए और ये एक आंदोलन जो है ये किसान आंदोलन का ही रूप रहे इसमें और किसानों की ही इसमें अहम भूमिका रहे। तो उसमें देखा भी होगा आपने कि जब अभय सिंह चौटाला पहले समर्थन देने करने पहुंचे थे तो उन्होंने यही साफ तौर पे अपने इस्तीफे की जब पहली बार पेशकश की थी उन्होंने कहा था कि किसान के वो साथ खड़े हैं और किसानों का ये कहना है कि आप पहले इस्तीफा दें अपने विधायक पद से, उसके बाद हमारे साथ आप आके मंच साझा करें और हमारे साथ खड़े हों। तो उसी के तहत उन्होंने इस्तीफा भी दिया और उसके बाद वो अपना समर्थन देने और उनके साथ मंच भी साझा किया। इस तरह के सामने भी आया। तो ये जरूर ये है कि किसान संगठन जो है राजनीतिक गतिविधियों से या राजनीतिक नेताओं से इस मंच के तौर पे दूरी जरूर बना के रखेंगे। बिल्कुल। तो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत पूरे देश में
चक्का जाम का ऐलान किया गया है। तो वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के मद्देनजर हरियाणा पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। 6 फरवरी को किसान संगठनों की ओर से बोला गया चक्का जाम को लेकर हरियाणा पुलिस ने कमर कस ली है और इसकी तमाम जानकारी अभिषेक आपने दी। धन्यवाद आपका हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के 72 दिन हो गए हैं। किसान शनिवार को चक्का जाम करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को यानी कि कल 3 घंटे चक्का जाम का ऐलान किया है और इसे लेकर पुलिस अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। दिल्ली एनसीआर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों की 31 कंपनियों की तैनाती 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई है। दिल्ली में तैनात सीआरपीएफ की सभी यूनिट से कहा गया है कि वे अपनी बसों पर लोहे का जाल लगा लें। उधर हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने बताया कि एसपी जिलों में किसानों से बात कर रहे हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाएगी। इससे लोगों को घर से निकलने से पहले यह पता रहेगा कि उन्हें किस रूट से जाना है। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। यमुनानगर निवासी संदीप सिंह और अन्य ने याचिका में कोर्ट को बताया कि 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर, टीकरी, मुकरबा चौक और नांगलोई के आसपास इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया। इसी के तहत हरियाणा सरकार ने 29 जनवरी को एक आदेश के तहत राज्य के 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी थी, जो अलग अलग आदेश के तहत अब तक कई जिलों में जारी है। कोर्ट को बताया गया कि अभी भी कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक जारी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार की इस तरह की कार्रवाई मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। सरकार की इस कार्रवाई के कारण आम लोगों को निजी और व्यापारिक तौर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 के चलते बच्चों की पढ़ाई और अन्य कार्यालय के काम घर से चल रहे हैं, लेकिन इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के चलते सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन में सरकार और किसानों के बीच टूटी हुई वार्ता को एक बार फिर से शुरू करने की अपील भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों से की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के सभी संशय दूर कर दिए हैं, फिर भी किसानों को सरकार के साथ बातचीत के लिए आना चाहिए। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बजट को देश के विकास के लिए सराहनीय कदम बताया। ओम प्रकाश धनखड़ आज रोहतक स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि जहां तक कीले लगाने और बैरिकेडिंग करने की बात है, वह 26 जनवरी को हुई घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने किया। उस घटना से देशवासी ही नहीं, किसान संगठन भी आहत हुए हैं। देखिए, एक दिशा हरियाणा की भी तय हुई है, जिसका एक मूल मंत्र है विकास। और उस नाते से आप पिछले भी 5-6 बजट जो बीजेपी सरकार ने दिए हैं, ग्रामीण विकास काफ़ी तेज़ी के साथ हुए। ग्रामीण विकास के और शहरी विकास का जो ऑर्गेनाइजेशन है, पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, नगर परिषद है, नगर निगम, इनको ताकतवर बनाया गया। डायरेक्ट पावर्स दी गई है, बड़े लेवल के अधिकारी लगाए गए, यानी HCS अधिकारी जिला परिषदों में दिए गए। उस नाते से तो एक पूरा का पूरा स्वरूप बदलने की बजट दिया गया। 25-25 करोड़ तक बजट जिला परिषद का पहुंचा दिया गया, जिसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। उस नाते से पंचायतों को पढ़ी लिखी पंचायत होने के बाद इस प्रकार की पावर्स दी गई। तो एक बड़ा बदलाव जो है 5-6 वर्षों में हुआ है। जहाँ तक किसानों की बात है तो इस बार 74 लाख क्विंटल बाजरा खरीदा है। अभी सरसों आ रही है। हरियाणा इस मामले में सभी राज्यों में टॉप में है फसलों की खरीद में। हमारी बराबरी ना पंजाब करता है, ना राजस्थान करता है। अन्य बीजेपी शासित राज्य भी हमारी बराबरी नहीं करते हैं। हम सबसे अच्छे हैं और मैं चाहूँगा कि मीडिया के लोग भी ये तुलनात्मक अध्ययन करें। किसान संगठन जो मुद्दे पंजाब से जब जत्थेबंदियाँ चली थी, जो मुद्दे लेके आई थी, हर मुद्दे को एक एक पॉइंट टू पॉइंट एड्रेस किया
और लंबी मीटिंगें करके उसकी एक चिट्ठी भी तोमर साहब ने भेजी कि भाई जो जो भी आपकी शंकाएं हैं हम वो सारी शंकाओं के समाधान के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया था कि इससे एमएसपी को खतरा हो सकता है। वैसे तो एमएसपी को खतरा कभी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। क्यों? एमएसपी किस लिए है? एमएसपी जो बफर स्टॉक है और जो राशन की दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो अनाज दिया जाता है उसके लिए खरीद होती है, और उस कानून में गारंटीड एमएसपी है कि जो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो बांटा जाएगा अनाज जो खरीद होगी वो एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा, उसी के लिए एमएसपी पर खरीद होती है। सरकार ने भी कहा कि भाई आपको इस पर कोई लिखित आश्वासन चाहिए तो हम तैयार हैं। उन्होंने शंका जताई कि भाई इसके कारण से मंडी पर फर्क पड़ जाएगा, टैक्स बाहर कम हो गया है। तो केंद्र सरकार ने कहा अगर ऐसा आपको लगता है कि आपके एपीएमसी पर फर्क पड़ेगा तो आप अपना टैक्स राज्य सरकार तय कर लेंगे, उस पर हम छोड़ देते हैं। तो वो शंका भी खत्म हो गई कि हमारी मंडी पर कोई असर पड़ेगा, बाहर के और अंदर के टैक्स से राज्य पे छोड़ दिया। एक शंका जताई गई थी भी एसडीएम फैसले करेंगे, तो उस पर भी कह दिया कि हम कोर्ट का ऑप्शन दे देते हैं। एक शंका जताई गई थी कि भाई हमारी ज़मीनें कोई ले लेगा, उस कानून में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप लोगों ने उसको दिखाना भी चाहिए मीडिया में, कि इस कानून के तहत जमीन, पट्टा, बंधक जैसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, केवल और केवल उसके उत्पाद का ठेका हो सकता है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के गांवों में स्वामित्व स्कीम के तहत सार्वजनिक उपयोग भूमि के अंतर्गत पंजीकृत पंचायत घर, स्कूल, डिस्पेंसरी, वाटर वर्कर्स, जोहड़, पटवार खाना, आंगनबाड़ी और सार्वजनिक गली जो लाल डोरा में आते हैं के टाइटल सर्टिफिकेट को पंचायत देह के पक्ष में जारी करना है। इन टाइटल सर्टिफिकेट का उचित रिकॉर्ड जिले के उपायुक्त के कार्यालय के साथ साथ संबंधित खंड एवं विकास पंचायत अधिकारियों के कार्यालय में रखना है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त निर्देश का पालन करते हुए आगामी 10 फरवरी 2021 तक एक सर्टिफिकेट राजस्व विभाग के वित्त आयुक्त कार्यालय में जमा करवाना होगा कि सभी राजस्व संपदाओं का कार्य पूर्ण हो गया है। इसके अलावा शेष बचे राजस्व संपदाओं के वांछित सर्टिफिकेट उक्त पंचायत देह के नाम पंजीकृत होने के 3 दिन के अंदर जमा करवाने होंगे। इस मामले में किसी भी कर्मचारी की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। किसान आंदोलन और संसद में विपक्ष के हंगामे का सामना कर रही मोदी सरकार पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने एक बार फिर से निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, छल, कपट और विश्वासघात, इन 3 शब्दों में भाजपा सरकार का कुशासनकाल समाहित है। देश की जनता के साथ वादा खिलाफी करने के बाद अब ये सरकार हमारे वीर जवानों के साथ विश्वासघात कर रही है। सीमा पर तैनात हमारे जवानों के अधिकारों का हनन बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शर्म करे भाजपा सरकार। आपको बता दें, इसके पहले आज राहुल गांधी ने सरकार को घेरा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सीमा पर जवान चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा। भारत के रक्षकों के साथ धोखा किया गया है। उधर रोहतक पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने 6 फरवरी को 3 घंटे के चक्का जाम को लेकर अपील की कि लोग इसमें सहयोग करें और टिकैत ने किसान संगठन से कहा कि जाम में फंसे लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया जाए ताकि लोग परेशान ना हो। राकेश टिकैत रोहतक जिले के खरावड़ गांव में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी गांव में अपने कार्यक्रम नहीं कर पाएगी, जिसका उदाहरण मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम है। उलझा रखा, अब इन्होंने पूरी किलेबंदी दिल्ली की कर दी। तार लगा रखे, कंटे लगा रखे, चोपे लगा रखे, कल उसके पांव फूट गए हमारे लोग के वहां। हमने कहा ये किलेबंदी जो है, जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है, जब जब राजा डरता है। हाँ, और सब तो खाप पंचायत वाले ले जाएंगे पाड़ के, जो किले पीले से भी सारे के सारे ले जाएंगे पाड़ के। इलाज करेंगे, जनता ने करा इलाज, उतर अपनी ही धरती पर नहीं उतरेगा। तुमने किसानों के ऊपर अत्याचार करा है, नेशनल हाईवे को खोदने का काम करा। हमारे दिल्ली जाने वाले पंजाब के सरदार और हरियाणा का जो किसान गया, उनको लाठी चार्ज करा, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए। तुम्हें भुगतनी होगी, तुम अपनी ही जमीन पे प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। तुम तरसोगे प्रोग्राम के लिए जब तक इस समाज से माफी नहीं मांगोगे, अपनी करतूत नहीं मांगोगे, कोई ये प्रोग्राम नहीं तुम्हें करने दे। काम करते हो आप, हिंदू और मुस्लिम को बांटोगे, आप सरदार और दूसरे जातियों को बांटोगे। सरदार का तो ये हाल कर दिया था कि वो तो 40 साल तक भी पानी नहीं मांगता, उसको देश का गद्दार करार दे दिया था इन्होंने। अगर आप लोग उनके पीछे ना खड़े होते, आपकी उनको मदद ना मिलती, तो बर्बाद हो गया था यहाँ से देश से सरदार को। हम उनके साथ हैं, खड़े रहेंगे। वो भी किसान हैं, ये किसान की लड़ाई है, किसी जाति की लड़ाई नहीं है। बट मत जाना, ये बांटने की कोशिश करेंगे, हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, ये तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम कोरी भरने की कोशिश करेंगे, नहीं बटेगा। किसान का सवाल है, उसका जवाब सरकारों को देना पड़ेगा। 6 तारीख का 3 घंटे का रास्ते पे हमारे प्रोग्राम रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। जो बाहर के लोग आपके जाम में फंसेंगे, आप उनको खाने का, पीने का, चने का, ये सब चीजें आप उनको दोगे। मैं आपके वहीं चरखी दादरी में इनेलो कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें इनेलो नेता अभय चौटाला के किसानों के पक्ष में दिए इस्तीफे को लेकर सम्मान समारोह के आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई। इनेलो के जिलाध्यक्ष विजय ने बताया कि 8 तारीख को इनेलो नेता अभय चौटाला चरखी दादरी के गांव मकड़ाना पहुंचेंगे, जहां उन्होंने किसानों के समर्थन में दिए इस्तीफे को लेकर किसानों द्वारा सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि किसानों के हक के लिए उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। कार्यालय में हमारे कार्यकर्ताओं के एक ये विशेष जो प्रभारी जोन प्रभारियों की एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें 8 तारीख को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जो पूरे हिंदुस्तान में मात्र एक ऐसे विधायक है जिन्होंने किसानों के लिए अपना विधानसभा से त्याग पत्र दे करके हमारे चरखी दादरी में आ रहे हैं, तो उनके किसान सम्मान समारोह में हमारे जो यहाँ क्षेत्र के जितने भी किसान और खाप पंचायतें हैं, उनकी तरफ से उनका यहाँ स्वागत किया जाएगा, उसका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इसलिए हमारी जो ये टीम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अवगत कराए कि आने वाली 8 तारीख को मकड़ाना में ठीक 2 बजे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पहुंच रहे हैं। चरखी दादरी में 3 कृषि कानूनों के कारण सत्ता पक्ष बीजेपी जेजेपी का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। चरखी दादरी जिले के गांव रावलगी के ग्रामीणों ने गठबंधन सरकार के लिए गांव में
बोर्ड लगाकर चेतावनी दी कि सत्ताधारी पार्टी के नेता गांव में ना घुसे। तो वहीं ग्रामीणों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया और ग्रामीणों ने कहा कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें, 3 कृषि कानूनों का विरोध बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले समसपुर गांव के ग्रामीणों ने बोर्ड लगाकर बीजेपी जेजेपी पार्टी के नेताओं का विरोध जताया था और नेताओं के गांव में घुसने पर प्रतिबंध लगाया। सत्ताधारी नेताओं के लिए एक मैसेज दिया गया है कि गांव में इनको नहीं घुसने दिया जाएगा, इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जा रहा है। ये गांव रावड़दी में बोर्ड लग रहा है जी। बीजेपी और जेजेपी के जितने भी नेता हैं उनके आने पर। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।